गुड इवनिंग दोस्तों। और भैया ठंड डाल चुकी है, कपड़े वपड़े पहन लो अपने पूरी आस्तीन के। हम नहीं पहन रखे हैं, इसके नीचे इनर भी पहन रखी, दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, बुखार से बचो, मेरी तरह नादानी मत करो। मुझे बुखार हो गया था, थोड़ा बहुत सही हो चुका है। ठीक है, तो आ, बिल्कुल मुंह में ले जाए कैमरा कैमरा कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं सब, माइक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बात करने के ऊपर मतलब कि बात कैसे करी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपनी इंप्रूव करें, कैसे हम कौन से कम्युनिकेशन लेवल के में आते हैं, और भाई ज़िंदगी में होता क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम इम्प्रूव करते हैं तो। ठीक है, एक स्किल होती है कैमरे के आगे बोलने की स्किल, है ना, ऑन कैमरा कम्युनिकेशन स्किल्स। एक होती है लोगों से बोलने की तौर तरीके और समझ, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो सोशल एनिमल होते हैं। सोशल एनिमल मतलब हम बातें चीते आराम से चीते, हम बातचीत आराम से कर सकते हैं, आराम से मतलब हम बातचीत करने वाले जानवरों से हैं, जो हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हम जानवर जानवर ही तो हैं भाई साहब, हम एनिमेलिया भी तो आते हैं। तो हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे स्कूल में अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार मैं ना बात सही से कर नहीं पाता हूँ, और जो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है उसका हड़बड़ी में जवाब देता हूँ। मैं उस दोस्त का नाम ले नहीं सकता क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे मतलब बिना परमिशन के नाम लेना कि देखो देखो मेरा ये दोस्त है और ये इसे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बट उसकी हम प्रॉब्लम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसी की नहीं, आपकी भी और मेरी भी। मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, आप भी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी इंप्रूव कर सकता है अगर इस वीडियो को देख रहा है तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स से, जो कि है पॉज। पॉज मतलब ब्रेक। देखो, अगर तुम, एक तो होता है हकलापन, जब हम हकलाते हैं बोलते बोलते इस तरीके से हकलाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है बचपन से, उनकी जीभ ऊपर वाले जो हिस्सा होती है उससे कनेक्ट हो जाती है और बोल नहीं पाते, उसमें हकला बोलते हैं हम। देखो यार, समझ गया, मुझे भी लोग हकला बोलते थे पहले, और हकला नहीं बोलना चाहिए उन्हें, बट जब तक तुम्हें हकला नहीं बोलोगे जब तक वो समझेंगे नहीं कि वो हकले हैं, और उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो हकलापन दूर कर ले अपना। ठीक है, स्टैमरिंग बोलते हैं आई थिंक इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तो हम सही कर सकते हैं, एक डॉक्टर के पास जाओ, वो बताएगा तुम्हें कैसे सही करते हैं, या वो खुद ही सही कर देगा, ऑपरेशन वगैरह होगा तो आई डोंट नो कैसे होता है। बट जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मुझे थी, वो था एक के ऊपर एक वर्ड्स को चढ़ा देना। वर्ड्स मतलब शब्दों को चढ़ा देना, इस तरीके से बोलता था पहले मैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखे मेरी स्कूल में, मैंने देखे जो ऐसे ही बात करते हैं, और मैं ही पहले ऐसे ही करता था। बहुत पहले की मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड करी थी, वॉइस रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कॉल रिकॉर्ड करी थी। वो जब मैंने सुनी तो मैं सोचने लगा कि यार ये मैं हूँ। एक तो इतनी पतली वॉइस थी कि मैं पहचान भी नहीं पा रहा था, और जब मैंने देखी तो मैंने सोचा कि यार ये मैं क्या इस तरीके से बोल रहा हूँ कि दूसरे वाले को समझ में भी नहीं आ रहा है, और दूसरे वाला हंसे आ रहा है, हंसे आ रहा है, हंसे आ रहा है। और मुझे लगता था कि वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि मैं जोक मार रहा हूँ, पर मैं जोक वो कुछ नहीं मार रहा, वो मेरी आवाज़ पे हंसता था। वो बताता नहीं था कभी कि तू ऐसा क्यों बोलता है सही करे से। मुझे खुद बाद में जाके पता चला कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बेकार है, बहुत टट्टी तरीका है, इसे इम्प्रूव करना होगा। और मैंने इम्प्रूव करा पॉज के साथ। शुरुआत में आप 3 से 5 सेकंड का पॉज ले सकते हो, पॉज ले सकते हो, रुकावट दे सकते हो अपने कन्वर्सेशन में। जैसे मान लो कोई तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जैसे हाँ भाई क्या हाल चाल, और तुम हड़बड़ी में अगर बोलते तो बोलते ओ भाई भाई, और मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरीके से बोलते हैं, चौंक जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार मैं सही हूँ, हाँ मैं वो कर रहा था यार, मैं ऐसा कर रहा वैसे कर, गलती से यहाँ आ गया, इस तरीके से बोल पाते हैं। और जो इम्प्रूव कर लेते हैं अपनी आवाज़ को, अपने पेशेंस को, वो उस तरीके से बोलते हैं। जैसे सवाल पूछा कि हाँ भाई क्या हाल चाल, तो तुम बोलोगे हाँ यार सही चल रहा है, मतलब ज़िंदगी इतनी खास भी नहीं है, बट हाँ मज़ा आ रहा है। इस तरीके से अगर आप चाहते हो बोलना, बिल्कुल प्योर तरीके से, कोई रुकावट नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही कहीं की, यार तुम्हें कम से कम 3 से 5 सेकंड का पॉज देने पड़ेगा अपने विचारों को प्रकट करने में तो सामने वाले को। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। 5 सेकंड को ज़्यादा ही ऑकवर्ड लगेगा कि कोई बंदा पूछ रहा है हाँ भाई नाम क्या है तेरा, और तुम 5 सेकंड का ब्रेक ले रहे हो। मेरा नाम यार तुषार है, इस तरीके से नहीं। 3 सेकंड 2 सेकंड का पॉज, पॉज जरूर लेना चाहिए भाई साहब। पॉज लोगे ना तो दिमाग में जो थॉट्स है ना, जो इधर उधर की बातें हैं, वो एकदम मिक्स हो जाएंगी, और एक सेंटेंस बन जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में किसी में भी जैसा बोलते हो, आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इस तरीके से बन जाएगा सेकंडों में, और आप आराम से दे पाओगे उसका जवाब। दूसरा पॉइंट आता है मेडिटेशन का।
देखो मेडिटेशन से दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, और मैं बता रहा हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते करने से कुछ भी नहीं होगा मेरे जान, समझ गए। इसे ज़िंदगी भर तक करोगे, जब जाके तुम्हें असर दिखाई देगा बढ़िया वाला, और इतना बढ़िया वाला दिखाई देगा कि तुम बोलोगे कि ये जो इंसान में था कुछ सालों पहले, ये मैं था भी या ये सपना देख रहा था मैं। और हाँ, ज़िंदगी भर तक से मेरा मतलब है, गिनो ये मत कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो, बस करते रहो, सोचो कि मैं मरते दम तक मेडिटेशन करता रहूँगा। दिन के 1-2 मिनट करो, अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो। अगर स्टार्ट कर लिया है, 10 मिनट कर पाते हो, आराम से शांत बैठ पाते हो अपने आप को बिना किसी थॉट, मतलब बिना किसी आउटर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर दुनिया भर के थॉट्स आते रहते हैं ना, वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही यार। मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, या फिर मेडिटेशन के ऊपर कैसे करते हैं, तो वो आप देख सकते हो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेडिटेशन करो तो फ़ोन मत लेना अपने साइड में, बिल्कुल कमरा या तो बंद कर दो या फिर अंधेरा कर दो या फिर आंखें बंद कर लो, और इस तरीके से करो कि आपको अकेलापन महसूस हो कि यार मैं अकेला हूँ, अबे यार अब क्या होगा। फिर क्या करना है, अपनी सांस पे फोकस करना है, बिल्कुल अंदर बाहर, मतलब 4 सेकंड अंदर लो, फिर पॉज मारो 4 सेकंड का, फिर 4 सेकंड बाहर लो, फिर वापस पॉज मारो, फिर वापस बाहर लो। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स के जैसे 4 साइड होती हैं, तो 4-4 सेकंड का ब्रेक लेना है, और लो, हो गई तुम्हारी मेडिटेशन शुरू। तो ये 2 पॉइंट्स बताएं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो और करोगे, तो आपकी 50 क्या 90% क्या 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किसी दूसरे को सही से जवाब देने में, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में। अब कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का तीसरा तरीका है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना बात करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक ही इंसान से बात करूँ, नहीं। हर एक इंसान से जब भी आप बात करो तो अपने अंदर एक चीज़ नोटिस करो कि आप बात कैसे करते हो। आप क्या ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, या बोरिंग फील करने लगते हो, या फिर अपने आप को ऑब्जर्व करो, एक थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को देखो, और देखो कि यार मैं किस तरीके से बोलता हूँ। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लो। जैसे आप सोचो कि यार स्कूल में, चलो मान लिया एग्जांपल ले, तो स्कूल में फ़ोन वगैरह ये सब, स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, चलो घर वालों की बात कर रहा हूँ। घर में अगर आप तुम लोग बैठो अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तो क्या करो, फ़ोन लो अपना, हर एक फ़ोन में आजकल वॉइस रिकॉर्डर आता है, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो, फ़ोन बंद कर दो, रख दो, और कम से कम पापा से 10-15 मिनट या आधे घंटे बात करो किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे पढ़ाई के चल रही है, या फिर पापा ट्यूशन लगवा दो, या फिर ये फालतू की जो भी चीज़ें बात करो, और फिर अपने आप को बाद में देखो कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ। फिर आपको साफ साफ गलतियाँ दिखाई देंगी। जैसे मैंने वॉइस रिकॉर्डर में गलतियाँ देखी थी अपनी, कि मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ था, ठीक है, ठीक है। ये 3 तरीके अपना लो। और चौथा तरीका मैं एक एक्स्ट्रा टिप या फिर एक बोनस के तरीके से दे सकता हूँ कि अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ टॉक। अब लोग पागल मानेंगे तुम्हें यार कि तू क्या चूतिया है, क्या खुद से बात कर रहा है, बे 1 नंबर का क्या वो है कि तू, क्या कहते हैं उसे, पागल है क्या, खुद से बात कर रहा है। देखो, खुद से बात करना अच्छी बात होती है। मतलब जब तुम खुद से बात करते हो, तुम अपने थॉट्स को एक आइडेंटिटी दे देते हो कि ये जो थॉट्स है ये बोल रहा है या फिर ये बोल रहा है। मतलब जब मैं खुद से बात करता हूँ तो मैं दूसरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देता हूँ। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मेरा एक दूसरा वर्जन है, जैसे मैं सौरभ नाम से बुलाता हूँ। अब मैं जब सौरभ से बात कर रहा होता हूँ तो सौरभ क्या होता है, वो मेरा फ्यूचर वर्जन है। मतलब जब भी मैं खुद से बात करता हूँ तो मैं सौरभ से बात कर रहा होता हूँ। मैं बोल रहा होता हूँ कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आगे जाके जो तू बनेगा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बोलेगा हाँ आएगी यार। तो मैं उस चीज़ को कम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आप सेल्फ टॉक हर एक तरीके से अपना सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, सोशल स्किल्स में भी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, चूँकि स्कूल ही है और घर ही है, ठीक है। इसे जो बाहर वाली सोशल स्किल्स हैं, जो एक्स्ट्रा सोशल स्किल्स मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि वो मुझे पता भी नहीं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पर मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा अगर मुझे पता होगा कि भाई ये भी होता है। जितने मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए जिस हिसाब से मैंने सोशल स्किल्स को देखा है अपने अपने नज़रिए से, वो मैंने बता दिया है। तो दोस्त, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो इन चीज़ों को अपनाओ। 1-2 महीने से काम नहीं चलने का, ज़िंदगी भर तक अपनाओगे तो जाके कुछ रिजल्ट दिखाई देगा। ज़िंदगी भर तक से मेरा है कि गिनो ही मत कि तुम कर क्या रहे हो। मतलब गिनो ही मत कि तुम जो कर रहे हो वो कितने समय तक कर रहे हो। मान लो तुमने ज़िंदगी भर तक बोल के
ये करा, ठीक है, अपनाया, और तुमने बोला कि चलो मैं हर दिन करूँगा, तो तुम्हें 1-2 साल में या कभी कभी 1-2 महीने में अंतर अपने अंदर दिखाई दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं कैमरा स्किल्स, जो ऑन कैमरा स्किल्स होती हैं, सोशल स्किल्स, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं कैमरे के आगे बात कर रहा हूँ, और लोग मर जाते हैं, मतलब मरने का मतलब है डर जाते हैं बिल्कुल, किसी दूसरे से बात करते हुए नहीं, अपने आप से खुद कैमरे के आगे बोलते हुए फट फट के हाथ में आती है, ठीक है। मुझे मेरी भी आती थी, पर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। आज देखो मैं एक कमरे में बैठा हूँ, देखो कमरा बंद है, वापस इसलिए दिखाया ताकि ऐसी, ठीक है। तो हाँ, पॉज लो और अपने आप से बात करो, एंड मेडिटेशन को अपनाओ अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं कल, कल मिले भी थे, कल मिलेंगे भी, आज मिल भी गए। तो तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब है पूरी ज़िंदगी को कति भसड़ मचा दो, आग लगा दो, चौड़ा फाड़ दो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।